जब आप भारत के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में अडानी और अंबानी का ख्याल आता होगा। लेकिन आप गलत हैं। दरअसल अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसे लोग हुए हैं जिनकी संपत्ति के सामने अडानी अंबानी की दौलत कुछ भी नहीं है। मीर उस्मान अली खान एक ऐसा ही नाम है। स्वतंत्रता से पहले भारत की करीब 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन सभी रियासतों में से हैदराबाद काफ़ी समृद्ध राज्य था और इस रियासत के अंतिम नवाब निज़ाम उस्मान अली खान ही थे। उन्होंने 1911 से 1948 तक लगभग 37 सालों तक हैदराबाद पर शासन किया। हैदराबाद के निज़ाम को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक माना जाता था। उस्मान अली खान का 1967 में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिपोर्ट के अनुसार माली के मनसा मूसा प्रथम 14वीं शताब्दी के अफ्रीका राजा के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति को नामित किया गया था, जो हमने इसके पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। साल 1911 में उस्मान अली खान हैदराबाद के निज़ाम के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी रूप में बने। लगभग 4 दशकों तक इस पद पर रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार उस्मान अली खान की कुल संपत्ति उस वक्त 236 बिलियन डॉलर से अधिक आंकी गई थी। खान की कुल संपत्ति एलन मस्क की कुल संपत्ति के लगभग करीब थी। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति 246 बिलियन डॉलर है। साल 1965 में जब भारत चीन से लड़ रहा था, तब भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तब तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने देश के अमीर लोगों से आर्थिक सहायता मांगी थी। उसमें उस्मान अली खान भी शामिल थे, जिन्होंने भारत सरकार को बिना देरी के 5000 किलो सोना दान में दिया था। हालांकि वे इतने कंजूस थे कि उन्होंने सोना दिल्ली भेजते वक्त कहा था कि हम सिर्फ सोना दान दे रहे हैं, इसलिए इन लोहे के बक्सों को वापस हैदराबाद भिजवा दी जाए। कहा जाता है कि उस्मान अली खान का बेडरूम साल में केवल एक बार साफ होता था। इनके बेडरूम में बेशुमार दौलत ऐसी ही जमीन पर पड़ी रहती थी। वह 20 करोड़ डॉलर यानी 1340 करोड़ की कीमत वाला डायमंड को पेपर में लपेटकर पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। उनके तहखाने में कुछ संपत्तियां हीरे जवाहरात से भरी रहती थीं। उनके पास उस वक्त 20 लाख पाउंड से ज़्यादा कैश था, जिसे वह न्यूज़पेपर में लपेट कर रखते थे। लेकिन हर साल चूहे उनके नोट कर कुतर जाते थे। हैदराबाद के अंतिम शासक भले ही कंजूस थे, लेकिन दानी बहुत थे। एक कहानी मशहूर है कि एक बार उन्होंने अपने सेवक को बाजार से 25 रुपए का कंबल लाने को कहा था। सेवक ने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन उसे 25 रुपए का कंबल नहीं मिला। वह खाली हाथ लौट आया और उसने निज़ाम से कहा कि बाजार में 35 रुपए से सस्ता कोई कंबल नहीं था। निज़ाम ने सेवक की बात सुनी और पुराने कंबल से ही सर्दी काटने का निश्चय किया। लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने बेचियों के लिए 1 लाख रुपए का फंड दिया था। अगर ये आपकी हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।